मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं और उनका 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्लास 12th में आना बिल्कुल पक्का होता है। न्यूमेरिकल्स, सिर्फ न्यूमेरिकल्स का पोर्शन हमको देखना है इसमें। तो नेशनल इनकम में सबसे पहली चीज़ हमको पता होना चाहिए जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। तो ग्रॉस से डेट पर जाने के लिए हमको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक चीज़ की ग्रॉस वैल्यू होती है, वहाँ से अगर आप नेट वैल्यू पर जाते हैं उसकी, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है, जब आपने खरीदा होगा तो उसकी कीमत रही होगी लेट सपोज 45,000, आज उसकी कीमत है 20,000। तो 45,000 वाला मोबाइल अब हो गया है 20,000 का। तो ये डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हुआ है, उसकी प्राइस गिर गए हैं। ठीक है, ऐसी सेम चीज़ होती है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। किसी भी चीज़ की एक मार्केट प्राइस होती है जो आप एमआरपी पे, मार्केट प्राइस पे खरीद करके लाते हैं, उसमें से हम टैक्सेस का पोर्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन, जीएसटी वगैरह का पोर्शन हम हटा दें तो हमको मिल जाती है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमको एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं, एनआईटी इज इक्वल्स टू हो जाता है आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज एनआईटी कहलाता है। देन नेशनल से डोमेस्टिक पर आने के लिए हम जो फॉरेन से इनकम आती है, अब्रॉड से इनकम आती है, तो एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमको उसमें से माइनस करना पड़ता है। तो 3 गोल्डन रूल आप याद रखेंगे। ग्रॉस से नेट पर आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होगा, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस होगा, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए एनआईटी माइनस होगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए एनआईटी प्लस होगा, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एनएफआईए माइनस होगा, और डोमेस्टिक से वापस नेशनल पे आना है तो एनएफआईए प्लस होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आने वाली इनकम। ठीक है, तो अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट? तो पहली 3 मेथड्स हैं इसमें हमारे पास, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो पहली मेथड हम देखते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में इन लोगों ने क्या किया है, 3 चीजें होती है, हमारे सोर्सेस 3 होते हैं। कौन कौन से? पैसे कमाने के। एक होता है सैलरीड, ठीक है, दूसरा होता है हमारा बिजनेस, और तीसरा होता है हमारा प्रोफेशन। तीनों सोर्सेस की इनकम को अगर मैं जोड़ लूँ तो मुझे इनकम मिल जाएगी, नेशनल इनकम, पूरे देश भर में जो सैलरीड क्लास वाले हैं उनकी इनकम, जो बिजनेस वाले हैं उनकी इनकम, और जो लोग प्रोफेशन में हैं उनकी इनकम। अगर तीनों को मैं जोड़ दूँ, इसका नाम इन्होंने रखा है यहाँ पर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये तीनों को अगर मैं जोड़ लूंगा तो मुझे मिलेगा एनडीपीएफसी, राइट? अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए ये टेबल जो दिया हुआ है, इस टेबल को आप बना लेंगे प्रॉपर। ठीक है, कुछ लोग स्टार्टिंग में इसको घबराते हैं ये टेबल बनाने से। टेबल जरूर बनाइए, टेबल के फॉर्मेट में कीजिए, क्योंकि बचपन से हमको क्या सिखाया है कि 24 + 62, इसी तरीके से हमको मैथ सॉल्व करना सिखाया है, ना कि ऐसा 24 + 62। तो इसीलिए जब हम इस तरीके से करते हैं सॉल्व तो हमारा मैथमेटिकली चीज़ें करेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, और प्लस देखिए कितना सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन आएगा इसमें। तो जो ये चार्ट जो मैं ये दे रहा हूँ, और तीसरा इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप इस तरीके से चार्ट के साथ करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में से बस ये चीज़ें जो इसमें दी हुई हैं पूरा फोकस इसी पर रखना है, क्वेश्चन में से उनको चुनना है, उठाना है, निकालना है और यहाँ पर रख देना है बस। और यहाँ पर आप जैसे ही इसको रखेंगे वैसे ही आपके आंसर ऑटोमेटिकली इधर पे आने लग जाएंगे। सो सबसे पहले होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैलरी और वेजेस कैश और काइंड में, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे अलग से। देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, याद रखना एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया रहेगा आपको, लेकिन आपको एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करना है और आपको हमेशा क्या लेना है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, फिर ये दोनों के बाद पेंशन फंड वगैरह कभी आता है नहीं आता है ऐसा। ठीक है, ये दोनों तीनों को ऐड करने के बाद आपका ए पॉइंट में आ जाएगा यहाँ पर टोटल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब बिजनेस क्लास की इनकम। यहाँ पर आपको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, RIP ऐसे आप याद भी रख सकते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के फिर 3 हिस्से होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आप देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसमें। ठीक है, देन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जो लोग हैं उनकी मिक्स्ड इनकम, मतलब ये एज इट इज आपको आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पेपर में आपको मिक्स्ड इनकम में सीधा सीधा आएगा। पेपर में आपके साथ जो एग्जाम होगा उसमें छोटी छोटी चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया क्वेश्चन में और रेंट, रॉयल्टी भी दे दिया, तो आपको इसको नहीं लिख करके सिर्फ इसी को लिखना है, क्योंकि जो मेन हेडिंग अगर दी हुई है तो हमको उसी के साथ जाना है, हमको इन सबको इग्नोर करना है। दूसरी चीज़, हमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया है तो फिर हमको इन सबको इग्नोर करना है, राइट? और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया है तो उसको तो हमको करना ही है।
ठीक है। ये तीनों को जब मैं A प्लस B प्लस C करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, NDPFC। अब यहां पर गोल्डन रूल्स काम आते हैं। नेट दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है। नेशनल इनकम के बारे में जब भी वो पूछेंगे तो उसका मतलब वो पूछना है हमसे नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू NNPFC। ठीक है, तो NNPFC मतलब हो जाता है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहां पर हमको इनकम मेथड में डायरेक्ट NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया रहेगा। तो ये देखिए फैक्टर कॉस्ट यहाँ भी है, फैक्टर कॉस्ट यहाँ भी है, कुछ नहीं करना है। नेट यहाँ भी है, नेट यहाँ भी है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पर लाना है तो गोल्डन रूल लग जाएगा हमारा। डोमेस्टिक से नेशनल पर लाने के लिए NFIA को ऐड कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, NFIA ऐड हो जाएगा यहाँ पर तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं दूसरा फॉर्मेट हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले में वो फिर तीन चीजें दे रहा है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो अभी उसने क्या बोला कि आप सैलरीड क्लास की, बिजनेस क्लास की, सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम को जोड़ लो, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सबके एक्सपेंडिचर जोड़ लो। तो पूरी इकोनॉमी में हम जब देखते हैं तो किसी का एक्सपेंडिचर किसी की इनकम बन जाता है। तो अगर आपने सारे कुछ एक्सपेंडिचर्स जोड़ लिए हैं, खर्चे जोड़ लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगा, उनकी इनकम। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट का और गवर्नमेंट का, तो प्राइवेट वाले कितना खर्चा किए हैं और गवर्नमेंट ने कितना किया है, ये हमको मिल जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ये लोग, तो वही आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट्स कितने हुए हैं, इसमें फिक्स्ड कितना हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है। ये दोनों को अगर मैं ऐड कर लूंगा यहाँ पर तो मेरे को मिल जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और लास्ट मेरा जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। जब मैं तीनों को ऐड कर लेता हूं तो मुझे मिलता है GDP-MP। अब यहां पर आपके फिर अगेन लग जाएंगे कौन से, गोल्डन रूल्स। और यहां पर क्या वो बोल रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको तीनों को ऐड करके मिलेगा A प्लस B प्लस C जो हमने ऊपर किया। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर चले जाना है किसमें, NNPFC निकालना है। तो ये देखिए NNPFC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट पर आना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे NIT। ठीक है, फिर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो मैं प्लस करूंगा NFIA, और मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मैं माइनस करूंगा डेप्रीसिएशन। ठीक है, सिंपल है। तो मुझे बस सीखना है यहाँ तक का निकालना, इसके आगे तो मुझे हर बार गोल्डन रूल ही लगाना पड़ेगा। अगर मुझे बोल दिया कि GDP-MP तो आपने निकाल लिया, आप GNPFC निकाल दो, तो फिर मुझे डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं आएगा यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ मुझे MP और FC देखना है बस। ठीक है, तो आप इसको समझो अच्छे से कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सिर्फ ऊपर के A प्लस B प्लस C, ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं A प्लस B प्लस C, ये अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया तो फिर मेरा आधे ज़्यादा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर मेरा GDP-MP आ गया। इसके बाद में मुझे क्या करना है, नेशनल इनकम निकालने के लिए बोल रहा है, GNP निकालने के लिए बोल रहा है, NDP निकालने के लिए बोल रहा है। मुझे सारा कुछ क्या लगाना है, गोल्डन रूल्स लगाना है और उसमें रख देना है। ठीक है, तो ऐसे ही आखिरी मेथड आ जाती है हमारी वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इनको हम पूरा टोटल सेल्स लिख लेंगे, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो हमने प्रोडक्ट्स लाए हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या रीसेल के लिए, तो रीसेल के लिए लाए हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाए हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट को उसमें से माइनस कर देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट हमको मिल गया GDP-MP, यहाँ पर हमको मिल जाएगा GDP-MP। ठीक है, और GDP-MP के बाद आपको क्या करना है वो मैं बता ही चुका हूँ कि गोल्डन रूल्स को यूज करके आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हमारा एक्सपेंडिचर मेथड और फिर तीसरा है हमारा इनकम मेथड। तो ये तीनों फॉर्मेट्स आप पहले अलग से लिख लेंगे कहीं पर नोटबुक में, और फिर हम इसके बाद में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिख रहा है इसमें एम्प्लॉइज का। अब यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किसका आएगा, एम्प्लॉयर का। ये देखिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर दिया हुआ है तो वो आपको नहीं लेना है। अब अगली चीज है वेजेस एंड सैलरीज, कितनी दी है वेजेस एंड सैलरीज, इस क्वेश्चन में दी है 800, तो हम यहाँ लिख लेंगे 800। ठीक है, हमको सिर्फ क्वेश्चन में से उठाना है, देखना है और लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना दिया है, तो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन दिया है 100, राइट, ये कुछ नहीं है, तो ये हो गया हमारा 900 टोटल। ठीक है, इतना बढ़िया से हमने लिख लिया, साफ सुथरा आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारे को 400 का, ठीक है, और प्रॉफिट दिया हुआ है 500 का। ये तो 900, 9, 10, 11, 12, 1200 रुपीज़। ठीक है, 1200 ये हो गया।
फिर मिक्स्ड इनकम दी है 75, राइट। तो हम टोटल करेंगे तो कितना हो गया 2100 और 75, ठीक है। तो 2175 मैं यहाँ पर लिख लूँगा। अब मुझे निकालना है क्या इस क्वेश्चन में, तो NNP-FC निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो बस मुझे NFIA चाहिए, तो NFIA दिया हुआ है मेरे पास में, NFIA की जगह NFTA दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर वो माइनस में है तो ये NFIA प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 प्लस में, आंसर आ जाएगा मेरा कितना, ये हो गया 25,225 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इतना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बरोबर रहेगा, सब कुछ बढ़िया से रहेगा, तो ये और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 6 आउट ऑफ 6 आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही आपको कुछ नेशनल इनकम के मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगा, उसमें एक्सपेंडिचर मेथड के भी क्वेश्चन रहेंगे और वैल्यू एडेड मेथड के भी क्वेश्चन रहेंगे। आप कमेंट में बताइए आपको ये कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फिर मैं इसके और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।